जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा शक्ति में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 11 सितंबर 2021 की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके बहुत ही एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल सभी एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट सामग्री है। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं जल्दी से और सभी शेयर करें। तो चलते हैं आज क्वेश्चनों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कौन कौन से हैं? तो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का विदेश दौरा चल रहा है अभी। ये स्लोवेनिया 2 से 3 सितंबर 2021 तक रहेंगे। इसके बाद क्रोएशिया में ये 3 सितंबर 2021 को जाएंगे। फिर डेनमार्क में रहेंगे 4 से 5 सितंबर के बीच। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम यानी एस जयशंकर, जो एस जयशंकर हैं, ये अभी आपके जो भारत है इसके कौन है? ये विदेश मंत्री हैं। तो ये अभी विदेशी दौरे पर चल रहे हैं, जिसमें डेनमार्क, क्रोएशिया और स्लोवेनिया में ये यात्रा पर गए हुए हैं। इसका उद्देश्य है इनके जाने का उद्देश्य है द्विपक्षीय साझेदारी, यानी दोनों देशों के मध्य में समझौता होगा, जो भी साइन होंगे साझेदारी पे, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। एकमात्र ऐसा देश जिसने भारत के साथ हरित रणनीति साझेदारी की है वो कौन सा है? डेनमार्क है। ये सितंबर 2020 में। ठीक है, आगे बात करते हैं स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? तो ये बोरुत पहोर हैं। कौन है? बोरुत पहोर स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? वी मुरलीधरन। निर्वाचन क्षेत्र है इनका महाराष्ट्र से, ये सांसद हैं आपके। कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट बात करते हैं खेल परिदृश्य की। तो खेल परिदृश्य में चर्चा करते हैं, खेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन 22 अगस्त 4 सितंबर 2021 को होगा। आयोजन कहाँ पे है? तो ये रूस में है। और ये 7वें संस्करण में भारतीय सेना ने 101 सदस्य दल भेजा है, यानी यहाँ 7वां संस्करण है। भारतीय सेना के 101 सदस्य, यहाँ से 101 सदस्य की टुकड़ी भेजी गई है। इसके अंदर ब्राइट स्टार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी मिस्र सेना द्वारा की जाएगी। मोरक्को के प्रधानमंत्री कौन है? तो साद एद्दीन अल ओथमानी मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम और सांस्कृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ये डिब्रूगढ़ से सांसद है। डिब्रूगढ़ से ये सांसद हैं आपके। और नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री। तो ये अभी हमने बात की है और ये डिब्रूगढ़ से हैं। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे आपका आता है सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास की चर्चा करते हैं। तो सैन्य अभ्यास में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो चीन के हेनान शहर में। चीन के एक हेनान है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 6 से 15 सितंबर 2021 के बीच में किया जाएगा। ठीक है, आयोजन का कब किया जाएगा? तो 6 सितंबर से 2015 सितंबर के बीच में किया जा रहा है। ये अभी फ़िलहाल में चल रहा है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन, ये 2020 टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक पहली महिला MC मैरी कॉम। नेक्स्ट बात करते हैं कुद्रेमुख आयरन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं ये टीम समीनाथन। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के ये पहले क्या थे? तो भारत के
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं ये अभी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार के बारे में। तो प्रमुख पुरस्कार हैं बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021, ये शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, भारतीय जीव विज्ञानी के लिए। इस पुरस्कार को कछुआ संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है या रूप में दिया जाना जाता है। विलुप्त होने के कगार पर हैं ये 3 कछुआ प्रजातियों के संरक्षण करने के लिए, यानी जो कछुआ प्रजाति है ये विलुप्त हो रही है। तो यहाँ पे यानी विलुप्त का मतलब होता है यानी दिखाई नहीं देती है। तो कछुआ जो प्रजाति है वो दिखाई नहीं देती है यहाँ पे, उसी के संरक्षण में ये यहाँ पे बलहल कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, स्टार्ट किया गया है यहाँ पे, तो उन्हें सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में की गई है और टर्टल सर्वाइवल एलायंस संगठन 2001 में इसका हुआ था, यानी जो टर्टल सर्वाइवल एलायंस इसके द्वारा ये दिया जाता है बहलल कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021। अगर आगे बात करें यहाँ पे तो ये देश के मीठे पानी कछुओं की प्रजातियाँ हैं जो 29 प्रजातियाँ हैं। 29 तरह के कछुआ हमारे देश में जो मीठे पानी के कछुए हैं उनकी प्रजातियाँ कितनी हैं, तो 29 हैं। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है यानी 23 मई को, यानी 23 मई को मनाया जाता है। चंबल नदी क्षेत्र का लाल मुकुट छत वाला कछुआ बटागुर कछुआ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बटागुर कछुआ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियों की। तो प्रमुख नियुक्तियां हैं आपकी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार। उनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून सहायता संघ द्वारा की गई है। इससे पहले वे 2015-2017 तक द लव एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के अध्यक्ष रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून सहायता संघ इसका मुख्यालय स्वीडन में है। अध्यक्ष इसके एलिजाबेथ होवे हैं, यूके के एलिजाबेथ होवे। नेक्स्ट बात करते हैं गेको पतली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, वो मुंबई के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है, जिसकी लंबाई 32 मिलीमीटर है। गोवा का वन्य जीव अभ्यारण्य नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है। गोवा में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में। पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल योनहाप का सफल परीक्षण हुआ है, ये दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया है। प्रमुख पुस्तकें हैं आज की बुलेट ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नाम पुस्तक है। इसके राइटर हैं उदय भाटिया। राइटर कौन है? उदय भाटिया। और यह राम गोपाल वर्मा की 1998 की फिल्म सत्या के निर्माण को दर्शाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गिफ्टेस वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बुलक्ष्मी पुस्तक केशव देसीराजू की है। ये राइटर है इसके। शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन 5 से 17 सितंबर के बीच हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा से हैं ये, और इनका राज्यसभा से हैं ये मध्य प्रदेश से सांसद हैं। ये राज्यसभा में ये चुने जाते हैं ये मध्य प्रदेश से। आगे बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा हूँ मैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है पहले पेट्रोलियम और कैबिनेट मंत्री में ये रहे हैं, अब इसी राज्यसभा के मध्य प्रदेश से सांसद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। निवेश को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के साथ समझौता किया है, वो पंजाब राज्य ने किया है। पंजाब राज्य इसके द्वारा अमेरिका की कंपनियां के साथ पंजाब राज्य के व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। समझौता का ज्ञापन में पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत अग्रवाल मौजूद थे, यानी इनके रजत अग्रवाल के द्वारा ये जो बढ़ावा दिया गया है इसमें ये पार्टनर थे, यानी वहाँ पे मौजूद थे। बात करते हैं आगे पंजाब में निवेश के लिए पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की गई है 2013 में। कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है, ये मणिपुर के CM N बीरेन सिंह के द्वारा। ये कल भी मैंने बताया था आपको। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये ली सीन लुंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री दोबारा देखो, नाम बड़ा अजीब सा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम है ली सीन लुंग।
आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख महोत्सव। शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया था, जिसका नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ये 6 से 15 सितंबर के बीच चलेगा। इसका उद्देश्य है सभी स्तर पर शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट का उद्घाटन किया है। ये पाकिस्तान ने, नाम है इसका सी सुल्तान। इंजन का नाम क्या है? सी सुल्तान। गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर उत्पल बनर्जी द्वारा संकलन किया गया है इसका। पत्रकारों के लिए कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख नियुक्तियाँ। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं एस.एल. त्रिपाठी। वर्तमान में वे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक के निर्देशक थे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बात करते हैं तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय वो चेन्नई में है। स्थापना 18 मई 1938 को हुई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यहाँ के CEO हैं CEO गिरीश राधाकृष्णन। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच बने हैं शॉन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। होम लोन के लिए LIC हाउसिंग ने समझौता किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट के साथ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बेहतरीन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 44 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हैं तो सभी राज्य पशुपालन पशु चिकित्सा मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की गई है, जिसमें कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं ये, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री रहे हैं अभी। आगामी 5 वर्षों के लिए 9800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है इस योजना के अंतर्गत। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन लॉन्च किया गया पोर्टल। पशुधन क्षेत्र में 50% सब्सिडी प्रदान करने का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम किया जाएगा इसमें। यानी पशु क्षेत्र में 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी और यह इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान और एल मुरुगन हैं। शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री अन्नापूर्णा देवी, सुभाष सरकार, राजकुमार रंजन सिंह। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को किस नाम से जाने जाते हैं तो ये कोरोमंडल से जाने जाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो समुद्री तट हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी आप जानते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जितना भी तट है जो समुद्री से लगा हुआ है समुद्र से, उसे हम कोरोमंडल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल नाम से। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख महोत्सव की बात करेंगे तो बेल पोला महोत्सव। कौन सा? बेल पोला महोत्सव 2021 का आयोजन इसका 6 सितंबर 2021 को किया गया। आयोजित करने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना और कर्नाटक के द्वारा ये आयोजित किया गया है। यह मवेशियों का त्यौहार है जो किसानों द्वारा मनाया जाता है, बेल पोला। और यह प्रतिवर्ष श्रावण मास में मनाया जाता है पिथौरी अमावस्या को। किसको मनाया जाता है? श्रावण मास की पिथौरी अमावस्या को मनाया जाता है। बेल पोला एक महोत्सव 2020 का आयोजन 18 अगस्त 2020 को हुआ था और ये अभी हुआ है 6 सितंबर 2021 को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नौसेना दिवस। रॉयल इंडियन मरीन भारतीय नौसेना का ब्रिटिश संस्करण गठित किया गया है। ये 1892 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो प्रमुख सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं आपके? प्रमुख सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। ऑसीडेक्स 2021 समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आयोजन कहाँ पे हुआ है तो कितनी तारीख को हुआ है? 6 से 10 सितंबर के बीच चलेगा 2021 में उत्तर ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में ये अभ्यास शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज INS शिवालिक और कदमत नाम के ये जहाज हैं, इन्होंने हिस्सा लिया है इसमें।
इस समुद्री युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2015 से की गई है। यह द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है और इसका नाम क्या है याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ओसेंडेक्स 2000 यानी ओसेंडेक्स 21 समुद्री युद्ध अभ्यास के नाम से है ये। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास की पहली 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसका आयोजन नवंबर 2021 में दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली में नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास 2019 में कहाँ किया गया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। नौसेना अभ्यास मालाबार 25वें संस्करण का मालाबार अभ्यास नौसेना का है, यानी नौसेना के साथ ये साझा किया जाता है मालाबार। तो मालाबार के नाम से ये जानने वाला भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ये युद्ध अभ्यास। आर्थिक घटनाक्रम की बात करें तो मोबाइल आधारित क्रेडिट कार्ड मोबाइल पर लॉन्च किया गया है, जो क्रेडिट कार्ड SBM इंडिया बैंक द्वारा किया गया है। यह स्मार्ट बैंकिंग मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। SBM बैंक की बात करें तो SBM बैंक की स्थापना 1994 में हुई। MD और CEO सिद्धार्थ रथ हैं। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बात करते हैं, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल करे गए हैं। ये रमेश नारायण ईट राइट स्टेशन में 5वां स्टार अवार्ड दिया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, यानी जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है इसे ईट राइट स्टेशन के नाम में जोड़ा गया है। ये 5वां स्टार अवार्ड दिया गया है इसे। आर्थिक घटनाक्रम की बात करें, MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने समझौता किया है। ये HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करना। HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और MD और CEO हैं इसके शशिधर जगदीश। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक विजेंद्र कौन बने हैं? विजेंद्र। वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स की पेशकश के लिए फिस्डम के साथ साझेदारी की गई है। ये यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने की है इसके साझेदारी। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की बात करें, MD और CEO की तो अतिल कुमार गोयल हैं इसके, और फिर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के CEO और MD। प्रमुख पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट कुशल इकाई 2021 का पुरस्कार जो जीता है ये दिल्ली हवाई अड्डे ने जीता है, और दिल्ली हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार लगातार दूसरे वर्ष जीता है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान लगाया है 9.6%। मूडीज ने, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का अनुमान लगाया है 10.5% वृद्धि। बांस उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी बांस की खेती के लिए जो अनुदान, यानी गवर्नमेंट जो भी आपको हेल्प करेगी वो किसके द्वारा की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, हाई परस्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जियोफान 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये चीन द्वारा किया गया है। अब आपको मैं बात बताऊं एक बीच में कि ये करंट अफेयर्स जिसका एनालिसिस मैं करा रहा हूँ आपके सामने, ये 10 तारीख और 11 सितंबर 10 सितंबर और 11 सितंबर की रहेगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, जो भी हमारे साथ नया जुड़ रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे ले चलते हैं आपको। लॉन्ग मार्च 4 विंग यांगो 40 कैरियर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट द्वारा यह 387वां उड़ान मिशन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता एडोबी
की उपाध्यक्ष बनी है ये प्रतिभा महापात्रा। इनका नाम क्या है? प्रतिभा महापात्रा नाम है इनका। भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च करने की तैयारी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में पोक खाड़ी के समुद्री क्षेत्र में ये स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा के बारे में बताएं, के रामचंद्र द्वारा। तमिलनाडु के ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ये वन मंत्री। इसकी स्थापना 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में की जाएगी। आगे बात करते हैं, डुगोंग की समुद्री गाय के रूप में किसे जाना जाता है? यानी डुगोंग को समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। डुगोंग लुप्तप्राय प्राणी है जिसे 1996 में रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ जो डुगोंग है या समुद्री गाय है, समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है इसे, तो ये 1996 में रेड लिस्ट में जोड़ा गया था इसको। ये लुप्त प्राणी है, एक लुप्त हो चुका है। तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम तथा श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। इसमें तमिलनाडु में 2 हैं। आगे बात करें तमिलनाडु के जूलॉजिकल पार्क, तो ये हैं आपके अरिगन्ना अन्नामलाई और तथा अमिर्थी जूलॉजिकल पार्क। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख योजना। वतन प्रेम योजना शुरू की गई है, ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। उद्देश्य है इसका मूल रूप से गुजराती लोग भी गुजरात से बाहर रह रहे हैं, उनको अपने पैतृक गांव में विकास योजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन करना। दिसंबर 2022 तक 1000 करोड़ की लोक कल्याणकारी परियोजना का विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत भारत ने जो पैरालंपिक खेलों में पहली उपस्थिति दर्ज की थी, वो पहली उपस्थिति कब की गई थी? तो 1968 में, यानी 1968 में। 1972 में 2016 तक पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल पदक जीते हैं 12। यानी जो पैरालंपिक खेल हैं 1972 से शुरू हुए थे, वो 2016 तक पैरालंपिक खेलों में जो पदक जीते हैं कुल, वो 12 पदक हैं। जिसमें पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बने अवनी लेखरा और सिंहराज अधाना। अवनी लेखरा हैं ये पिस्टल वारी हैं और सिंहराज अधाना है